दुनिया भर में सोयाबीन का रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब सप्लाई तेजी से बढ़ रही है तो क्या सबसे बड़े खरीदार अब पीछे हट गए हैं? और क्या इसकी वजह से आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है? क्योंकि दुनिया के सोयाबीन बाजार में इस वक्त एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। एक तरफ ब्राजील रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड निर्यात की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े खरीदार चीन और यूरोप की मांग कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। यानी सवाल बड़ा है, जब सप्लाई रिकॉर्ड हो और मांग सुस्त हो तो क्या सोयाबीन के भाव टूटेंगे या फिर बायोडीजल की बढ़ती खपत बाजार को कोई सहारा देगी? आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। दरअसल ऑयल वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा और यूक्रेन ने मिलकर 5 करोड़ 70 लाख टन सोयाबीन का रिकॉर्ड निर्यात किया, और ये पिछले साल की तुलना में करीब 10% ज्यादा है। और इस रिकॉर्ड निर्यात में सबसे बड़ा योगदान ब्राजील का रहा। सिर्फ जून महीने में ब्राजील ने करीब 1 करोड़ 45 लाख टन सोयाबीन का एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार चीन अब पहले जैसी रफ्तार से खरीदारी नहीं कर रहा। जून में चीन का आयात करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए टन रहा, लेकिन बढ़ोतरी बेहद मामूली रही। साथ ही चीन में सोयाबीन क्रशिंग भी पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है, जो कमजोर घरेलू डिमांड का इशारा कर रही है। यूरोपियन यूनियन में भी सोयाबीन और सोया मील की खपत घटने से आयात की रफ्तार वहां भी धीमी पड़ गई है। अगर अब बात करें ब्राजील की, क्योंकि अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए का यह अनुमान है कि 2026-27 में ब्राजील एक बार फिर से रिकॉर्ड 18 करोड़ 40 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन करेगा। लगातार तीसरा साल ये नया रिकॉर्ड होगा। इतना ही नहीं, ब्राजील में सोयाबीन क्रशिंग 6 करोड़ 25 लाख टन तक पहुंच सकती है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बायोडीजल इंडस्ट्री की वहां पर मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि 2016 बायोडीजल ब्लेंडिंग को टाल दिया गया है, लेकिन मौजूदा ब्लेंडिंग पॉलिसी के कारण घरेलू खपत तो लगातार बढ़ रही है। वहीं चीन की सबसे बड़ी कंपनी कोफको ब्राजील में 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्ट कर रही है, जिससे वहां दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में से एक तैयार होगा। अब सबसे अहम सवाल, सोयाबीन के भाव कहां जा सकते हैं? अगर बाजार के सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुझान हल्का मंदी वाला दिखाई देता है, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड निर्यात, रिकॉर्ड प्रोसेसिंग यानी सप्लाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन चीन की कमजोर डिमांड भी दिखाई दे रही है और यूरोप की खरीदारी भी धीमी है। ऐसे में एक्सपोर्टर कंट्रीज के बीच कंपटीशन बढ़ सकता है, जिससे विदेशी सोयाबीन कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर बायोडीजल की डिमांड तेजी से बढ़ी या फिर चीन फिर से बड़ी खरीदारी शुरू करेगा तो बाजार में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब भारत में फिलहाल अच्छी क्वालिटी वाले सोयाबीन के भाव लगातार 6500 से 6800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दिखाई दे रहे हैं। अगर विदेशी बाजार में दबाव बना रहता है और खाद्य तेल की कीमतें कमजोर रहती हैं तो भारतीय बाजारों में भी सोयाबीन पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मॉनसून कमजोर रहा, घरेलू उत्पादन घटा या सरकार बायोफ्यूल और खाद्य तेल से जुड़े बड़े कोई फैसले लेती है तो भारतीय बाजार विदेशी रुझान से अलग भी चल सकता है। यानी कि फिलहाल सोयाबीन बाजार दो ताकतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ रिकॉर्ड सप्लाई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ कमजोर डिमांड। अब आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा नजर चीन की खरीदारी, ब्राजील की फसल और बायोडीजल की डिमांड और मौसम पर बनी रहेगी। यही 4 फैक्टर आगे तय करेंगे कि सोयाबीन के भाव में कोई नई तेजी आएगी या फिर बाजार पर दबाव और बढ़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।